महाराष्ट्र की राजनीति में मराठी अस्मिता एक संवेदनशील और शक्तिशाली मुद्दा रही है, लेकिन इसका सियासी इस्तेमाल भी लगातार हो रहा है। बीते कुछ हफ्तों में ये मुद्दा झगड़ों, धमकियों और मारपीट तक जा पहुंचा है। साल के आखिर में वहां होने वाले बीएमसी के चुनाव से पहले ये भाषाई तनाव मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली लोकल तक पहुंच गया है। देखिए ये रिपोर्ट। थप्पड़ के साइड इफेक्ट्स आखिरकार मुंबई लोकल तक पहुंच गए। मुंबई लोकल में मराठी बनाम हिंदी विवाद का ये वीडियो चर्चा में है। तस्वीर शुक्रवार शाम सेंट्रल लाइन की एक लोकल ट्रेन का है, जहां लेडीज कोच में मराठी और हिंदी को लेकर महिलाओं के बीच जबरदस्त बहस हो गई। सीट को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद देखते ही देखते भाषा को लेकर तकरार में बदल गया। इस वीडियो में एक महिला मराठी में बोलते हुए दूसरी महिलाओं से कह रही है, हमारे मुंबई में रहना है तो मराठी बोलो, नहीं तो बाहर निकलो। इस बीच मराठी का झंडा उठाकर खुद को भाषाई अस्मिता का सबसे बड़ा ठेकेदार समझने वाले भी अभियान जारी रखे हुए हैं। ये पोस्टर मराठी में जरूर लिखे हैं, लेकिन इसमें दी गई धमकी उन्हें दी गई है जो हिंदी बोलते हैं। बैनर पोस्टर में साफ साफ लिखा है कि महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी सीखनी होगी। पोस्टर के जरिए भाषाई झगड़ा पैदा करने का काम एमएनएस ने किया है। माना जा रहा है कि ये पोस्टर एमएनएस नेता राज ठाकरे के हालिया बयान के बाद लगाए गए हैं, जिसमें उन्होंने गैर मराठी लोगों को मराठी भाषा सीखने की चेतावनी दी थी। पोस्टर में कार्टून के जरिए भी एक अजीब संदेश देने की कोशिश की गई है, जिसमें लिखा है, एक महिला अपने पति से कह रही है, मराठी बोलना सीखो नहीं तो मनसे वाला आ जाएगा। पोस्टर में यह भी लिखा है कि हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे तो महाराष्ट्र का झटका आपको जरूर लगेगा। पोस्टर नवी मुंबई के नेरूल, वाशी और सीवुड्स जैसे इलाकों में जानबूझकर लगाए गए हैं, जहां उत्तर भारतीयों की अच्छी खासी आबादी है। अपनी अपनी भाषा, अपनी अपनी राजनीति। महाराष्ट्र में आज एक और खास तस्वीर सामने आई है। एमएनएस को जवाब देने के लिए वहां बीजेपी ने अलग रास्ता अपनाया है। पार्टी उन लोगों को मराठी सिखा रही है जिन्हें मराठी नहीं आती है, और इसके लिए मार नहीं बल्कि प्यार का रास्ता चुना गया है, ऐसा उनका दावा है। सबको पता है कि उनकी जमीन खिसक गई है, तो ये माध्यम से करके हम लोगों को ठीक है आप करिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्यार की भाषा होनी चाहिए, प्यार से उनको समझाना चाहिए। कोई मैटर है तो उसको सुलझाने के तरीके बहुत सारे होते हैं। सर्वांना जय महाराष्ट्र। कोई जरूरी नहीं है कि खाली मारपीट से ही तरीका सुलझे। महाराष्ट्र में और खासतौर पर मुंबई में अब हिंदी और मराठी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच आज बोरीवली में बीजेपी के नॉर्थ इंडियन विंग यानी उत्तर भारतीय विंग द्वारा अब मराठी की पाठशाला का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत ऐसे व्यापारी जो हिंदी बोलते हैं उन्हें अब मराठी सिखाई जा रही है, क्योंकि मनसे की जिस प्रकार की कार्रवाई चालू है, जहां पर ऐसे लोग जो हिंदी नहीं बोल पा रहे उनके साथ मारपीट की जा रही है। ऐसे में ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि मराठी आप सिर्फ मार कर नहीं, प्यार से भी सिखा सकते हैं। आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पाठशाला का आयोजन किया गया है। ना डर से ना भय से हम मराठी सीखेंगे, मगर प्यार से। राज ठाकरे का कहना है कि जब भी उनके कार्यकर्ता कहीं पर जाएंगे तो मराठी भाषा में ही बात करनी होगी, अगर मराठी भाषा में बात नहीं करती तो मारपीट होगी। कोई भी भाषा सीखने में इंसान को थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन ऐसे मारपीट पर उतर जाना आपको लगता है कि ये मनसे द्वारा जो है एक गलत कदम, या फिर इसे जो है इस पर थोड़ा और ढंग से काम किया जाना चाहिए? पूर्ण तौर पे मैं इस घटना का इस हिसाब से जो उनका सोच है, म माने मुंबई महानगर पालिका, म माने मराठी,
बस इतना ही दो शब्द है, बाकी अन्यथा और कोई चीज़ नहीं है। मुंबई महानगर पालिका का चुनाव आया, अन्य चुनाव आया, तो हर लोग अपनी, सबको पता है कि उनकी ज़मीन खिसक गई है, तो ये माध्यम से करके हम लोगों को ठीक है आप करिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्यार की भाषा होनी चाहिए, प्यार से उनको समझाना चाहिए। मार के आज हम लोगों ने भी इनको बोला, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, व्यापारी हैं, ये लोग बाहर गांव से आने वाले, रोज टेम्पू वाले हैं, बाहर गांव से लेके माल आते हैं, तो उनको आज हम लोगों ने गुलाब का फूल देके उनको आग्रह किया, अगर आपको कोई पूछता है तो आप उनको जय महाराष्ट्र बोलिए, आप उनको ये कहिए कि हाँ हमें मराठी नहीं भी आती है तो हम सीख रहे हैं। मराठी आती है आपको? आती है ना इसका मतलब समझा दीजिए। जी, एकदम सही है कि हिंदी मेरी माँ है तो मराठी मेरी मौसी है। अगर हमारा जन्मभूमि उत्तर प्रदेश है तो कर्मभूमि हमारा महाराष्ट्र है, और हमको सीखना भी चाहिए। हम मराठी सीखेंगे और सिखाएंगे, मगर प्यार से। मैं तो सबसे पहले ठाकरे बंधु को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो थोड़ा बहुत हम लोगों को नहीं आता था, जो नहीं सीखे थे, उन्होंने ऐसा प्रेरणा दिया कि वो हम लोग सीखने के लिए आगे बढ़ गए हैं और सीख भी लेंगे, उसमें नो डाउट। और उनका इसके लिए मैं पुनः बार बार धन्यवाद कर रहा हूं कि वो ऐसी प्रतिक्रिया करते रहें और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। जो भी समझो हमारे अंदर कमी है, अगर कुछ उसका वो होएगा तो ही हम सीखेंगे।